चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। बच्चों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 12 थे, तो मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चन की हिंट है। जी हाँ बच्चों, सारे क्वेश्चन की हिंट है, सब में रेशनलाइज करना है। जी हाँ बच्चों, सारे क्वेश्चन में रेशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चन को रेशनलाइज कर सकते हो, लेकिन बच्चों जो कॉस वाले क्वेश्चन है आप उसको ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो। इसमें जितने भी कॉस वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको आप रेशनलाइज से भी कर सकते हो और आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से भी कर सकते हो। वो आपका जय वीरू वाला फॉर्मूला है बच्चों। एक होता है 1 प्लस कॉस थीटा, एक होता है 1 माइनस कॉस थीटा। इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, ऐसे तो सारे फॉर्मूले आप रेशनलाइज से भी कर सकते हो, लेकिन जो कॉस है उसमें ऑप्शन है, आप उसको रेशनलाइज से भी कर सकते हो या ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो बच्चों मैं तो आपको रेशनलाइज से बता रहा हूँ क्योंकि रेशनलाइज से इजी पड़ता है। तो बच्चों मैं इस पूरे 12 क्वेश्चन में केवल 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक करवाऊंगा पहला और एक करवाऊंगा लास्ट वाला। बाकी के सारे होमवर्क है, जी हाँ बच्चों, बाकी के सारे होमवर्क है, सब की हिंट भी मैंने आपको बता दी है, सब में रेशनलाइज करना है। तो बच्चों बाकी के सारे होमवर्क है, मैं केवल 2 बता रहा हूँ। जो मैं 2 करवा रहा हूँ वैसे ही सारे कर देना, सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो आप सारे रेशनलाइज से कर लेना और कॉस वाले चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री से भी कर लेना, लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री से नहीं बता रहा हूँ बच्चों, मैं रेशनलाइज से बता रहा हूँ। तो मैं आपको केवल 2 क्वेश्चन बताऊंगा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो बच्चों सबसे पहले तो इसको आई मान लो, और अभी अभी मैंने आपसे कहा रेशनलाइज करना है तो कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर दो। तो किसका इंटू करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर 1 ही होगा और बी स्क्वेयर आएगा साइन स्क्वेयर एक्स। और बच्चों ये तो एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा होता है कॉस स्क्वेयर थीटा। तो नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे कितना आएगा बच्चों, कॉस स्क्वेयर एक्स। अब आप सेपरेट कर लीजिए, तो सेपरेट करेंगे तो 1 के अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर एक्स, और इधर सेपरेट करेंगे तो साइन एक्स के अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर एक्स, जिसको हम 2 बार लिख देंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। बच्चों बताओ 1 बाय कॉस स्क्वेयर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वेयर एक्स, और ये तो आप समझ गए होंगे, एक कॉस बन जाएगा सेक एक्स और ये बन जाएगा मिलकर टेन एक्स। तो ये पूरा बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। और इनके तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, मतलब हमने क्या कर दिया, चमत्कार, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, जिनके हमें डायरेक्ट फॉर्मूले मुंह जवानी याद है। जी हाँ बच्चों, मुंह जवानी याद है। तो सेक स्क्वायर एक्स का मुंह जवानी फॉर्मूला क्या होता है, 10x, और सेक एक्स 10x का होता है सेक एक्स, और लास्ट में प्लस सी। ठीक है बच्चों, ऐसे सारे कर देना, इसको भी रेशनलाइज, इसको भी सारे को इसी मेथड से कर देना, आपको इजी पड़ेगा। अब हम करते हैं लास्ट वाला, 12th वाला। तो देखते हैं बच्चों 12th वाला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों 12th वाले में वही आई मानो और रेशनलाइज करो। तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से, लेकिन मैं अभी वो नहीं करवा रहा हूँ। बहुत बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में दिक्कत आती है, तो मैं इसको करवा रहा हूँ रेशनलाइज मेथड से। तो रेशनलाइज कर दो, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे आएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या गया, इन दोनों का इंटू करेंगे तो होल स्क्वायर आएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर फॉर्मूला खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वेयर और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab मतलब 2 cos x, और बच्चों इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर x। अब आप सबको सेपरेट कर दो, सबको सेपरेट करेंगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। तो सबको सेपरेट कर दो तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो बच्चों आएगा -2 cos एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स, और साइन स्क्वेयर एक्स को यहाँ हम 2 बार लिख देंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। बस बच्चों अब आप देखिए अगली स्टेप चमत्कार वाली आएगी। तो 1/sin स्क्वेयर एक्स होता है कॉसेक स्क्वेयर एक्स, और कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है कॉट स्क्वेयर एक्स, और यहाँ पर 2 तो बाहर आ जाएगा और एक साइन ऊपर गया, कॉसेक एक्स और कॉस बाय साइन की जोड़ी होती है कॉट एक्स। बच्चों अभी चमत्कार इसलिए नहीं आया, इसका इंटीग्रेशन मालूम है, इसका इंटीग्रेशन मालूम है, इसका नहीं मालूम। तो बच्चों यहाँ पर हम तिकड़म लगाएंगे, तो कॉट स्क्वेयर एक्स का तिकड़म होता है, रट लो, कॉट स्क्वेयर एक्स कभी भी आ जाए तो उसका तिकड़म होता है कॉसेक स्क्वेयर एक्स -1। तो कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ चल रहा है कॉसेक स्क्वेयर एक्स, और कॉट स्क्वेयर एक्स का तिकड़म क्या है कॉसेक स्क्वेयर एक्स -1, और इसको कॉपी कर दो, माइनस का 2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बच्चों ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो, एक लाइन और बढ़ जाएगी, फिर हम साथ में सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों को प्लस करो तो आएगा 2 कॉसेक स्क्वेयर एक्स और -1 -2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स। बच्चों अब चमत्कार हुआ है, क्योंकि अब हमको हर टर्म का इंटीग्रेशन मालूम है, तो अब आके चमत्कार हुआ है। चमत्कार मतलब अब हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होता है -2 कॉट एक्स, 2 तो 2 है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। बच्चों 1 का होता है एक्स और इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को कॉपी करेंगे और इसका होता है कॉसेक एक्स, और लास्ट में लिखेंगे प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में भी 7 क्वेश्चन है, तो करते हैं 1 बाय 1। तो बच्चों करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम आई मान लेते हैं। जी हाँ बच्चों, इसको हम आई मान लेते हैं √1 माइनस साइन 2x। बच्चों इस क्वेश्चन में भी आपको रट के जाना है। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको ट्रिपल स्टार लगाना है, मतलब रट के जाना है कि जो आगे वाला 1 है इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, और साइन 2x को तो पता ही है, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x। तो बच्चों आपको बस ये रटना है कि 1 को हमको ये लिखना है। तो बताइए बच्चों अगली स्टेप क्या आएगी, अगली स्टेप आएगी √1, और 1 को क्या लिखा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स, और साइन 2x को क्या लिखा 2 sin x cos x। बच्चों ये फॉर्मूला बन गया है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। जी हाँ बच्चों, ये आपका 7th 8th क्लास का फॉर्मूला बन गया है, बचपन का फॉर्मूला बन गया है a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो ये बन गया होल स्क्वेयर का फॉर्मूला। अब हम स्क्वेयर से अंडर काट देंगे। अब अंदर बचा साइन एक्स, अंदर बचा कॉस एक्स, जिसको हम चमत्कार बोलेंगे क्योंकि हमको इन दोनों के इंटीग्रेशन मालूम है। तो बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये माइनस माइनस रहेगा, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। बच्चों कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, माइनस नहीं होता। कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। ध्यान से फॉर्मूले याद करना, कंफ्यूज मत होना। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आई मान लेते हैं। तो ये साइन
इन्वर्स है cos x। बच्चों जब भी इन्वर्स आ जाए तो एक ही तिकड़म होता है, इसको काटना है। जब भी इन्वर्स आ जाए तो एक ही तिकड़म है, बाहर वाला कटना चाहिए। तो हमको साइन इन्वर्स को काटना है। इसको काटने के लिए अंदर साइन बनाना होगा, तो बना देते हैं बच्चों। तो ये हो गया साइन इन्वर्स, और हम cos x को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स। जी हाँ बच्चों, हम cos x को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स। और क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। बच्चों कट गए तो अपना काम ही हो गया, तो यहाँ आया π/2 माइनस एक्स। बच्चों π/2 मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है cx, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों कांस्टेंट का होता है cx, मतलब कांस्टेंट लिख दो और मल्टीप्लाई में x लिख दो, तो π/2 का होगा π/2x, और x का कितना होता है बच्चों, x²/2 + c। ठीक बच्चों, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो पढ़ लीजिए। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, जी हाँ बच्चों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है √1 माइनस cos 2x। बच्चों इसको देख के समझ गए होंगे, ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम थीटा की जगह x लिख दें तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। अब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर देंगे, तो बताओ क्या आएगा, इंटीग्रेशन √1 माइनस cos 2x कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर x, √2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर से साइन स्क्वायर से मतलब इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। बच्चों ये स्क्वायर है तो ये रूट कट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, प्लस सी लगाना मत भूलना। बच्चों ये वाला होमवर्क है, सेम ऐसे ही करना है। अब ये वाला करते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, देखिए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आई मान लो 1/1 प्लस cos 2x। बच्चों ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये माइनस में साइन स्क्वायर आता है, और यहाँ अगर प्लस कर दे तो प्लस में आता है 2 cos स्क्वायर x। तो बच्चों इसका होगा 2 cos स्क्वायर x, 2 को बाहर निकाल लो, और 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x, चमत्कार हो गया है, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, प्लस c लगाना मत भूलना। अब हम करते हैं 6 नंबर बच्चों। तो 6th नंबर है cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x। बच्चों इसको अगर ध्यान से देखो तो ये जो अंदर वाला है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। तो हम इसकी जगह cos 2x लिख देंगे, क्योंकि यहाँ थीटा है तो थीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर x है तो हम यहाँ पर x लिखेंगे। तो बच्चों बताइए क्या आएगा, cos इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला है, cos 2x का। तो cos से cos कैंसल, 2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा x, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस से लगाना मत भूलना। चलिए बच्चों अब एक और क्वेश्चन बचा है 7th वाला, ये भी देख लेते हैं। तो बच्चों 7th वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो पढ़िए क्या है। तो सबसे पहले तो इसको आप i मान लीजिए। जी हाँ बच्चों, इसको आपने क्या माना, i tan इनवर्स sec x प्लस tan x। चलिए बच्चों बताइए क्या करेंगे, सोचिए क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले तो बच्चों आप
बाहर का टेन इनवर्स कटना चाहिए तो हम अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि ये पूरा टेन में आ जाए, फिर टेन से टेन कट जाएगा। तो बच्चों करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक एक्स को लिखेंगे 1/cos x और टेन एक्स को लिखेंगे sin x बाय cos x। इस टाइप का सिंप्लीफाई हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुके हैं और डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी कर चुके हैं बच्चों, ये हम नया नहीं कर रहे हैं। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा cos x, ऊपर आएगा 1 प्लस sin x। ठीक है बच्चों, अब हम साइन को cos में कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाले cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कर देते हैं। तो टेन इनवर्ट चल रहा है बाहर और हम इस साइन को लिखेंगे cos में, तो आएगा cos π/2 माइनस x और इस cos को लिखेंगे साइन में, sin π/2 माइनस x। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म लगाएंगे। तो पहले तो वो फॉर्मूले आपको लिखवा दूँ कि हम कौन से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लगाएंगे। पहले ये मिटा दूँ बच्चों। तो अब हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। एक तो बच्चों ये वाला लगाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और एक लगाएंगे साइन थीटा। बच्चों इन दोनों फॉर्मूले को हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूले। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले में इस एंगल को थीटा मान लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे वाले में इस एंगल को थीटा मान लेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा। तो देख लीजिए ये किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा का, तो बन गया 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे वाला किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का, तो ये बन गया साइन थीटा। तो लगा दीजिए फॉर्मूले। तो बच्चों बाहर चल रहा है टेन इनवर्स और ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा, कितना होता है 2 cos स्क्वेयर थीटा बाई 2 और ये पूरा थीटा है तो इसके अपॉन में 2 आएगा तो π/2 के अपॉन में 2 तो π/4 हो गया और x के अपॉन में 2 तो x/2 हो गया। ठीक है बच्चों, और इसको थीटा माना तो ये बन गया साइन थीटा और साइन थीटा कितना होता है 2 sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 मतलब इसके अपॉन में 2 तो करेंगे तो π/2 के अपॉन में 2 कितना होता है π/4 माइनस x/2। ठीक है, 2 sin थीटा बाई 2 फिर क्या आएगा cos थीटा बाई 2 तो cos और थीटा बाई 2 बच्चों यही आएगा π/4 माइनस x/2। अब काटम पीटी कर दो, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, ऊपर cos बचा नीचे साइन बचा। तो बताओ बच्चों cos अपॉन साइन कितना होता है cot π/4 माइनस x/2। लेकिन अभी भी ये कट नहीं सकते क्योंकि कटता जब ही है जब अंदर और बाहर सेम हो, एक इन्वर्स होना चाहिए, एक सिंपल होना चाहिए, अभी कट नहीं सकते। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस कॉट को टेन में चेंज करेंगे तो कॉट थीटा होता है, जी हाँ बच्चों कॉट थीटा होता है टेन 90 माइनस थीटा, तो इसको थीटा पढ़ लेंगे तो बन जाएगा कॉट थीटा और कॉट थीटा को रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले से। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा, जी हाँ बच्चों जल्दी से बताओ क्या आएगा। तो आएगा यहाँ पर टेन इनवर्स और इस कॉट थीटा को क्या लिखा टेन π/2 माइनस थीटा और थीटा की जगह ये लिखेंगे पूरा तो आएगा π/4 माइनस x/2। तो ये 10 कैंसिल, अपना काम हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा π/2 माइनस π/4 और माइनस का और इंटू करेंगे तो प्लस x/2। ठीक है बच्चों, π/2 में से π/4 गए तो π/4 आता है क्योंकि π/2 90 होता है, π/4 45 होता है, 90 में से 45 गए 45 बचेगा मतलब π/4 आएगा। इन दोनों का माइनस क्या आएगा π/4 और प्लस में क्या चल रहा है x/2। तो बच्चों चमत्कार हो गया है, ये बन गया है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जिसका हमें फॉर्मूला पता है। ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है cx।
तो इसका क्या होगा, π/4 का π/4x, और ये 2 तो कांस्टेंट है बच्चों, 2 तो कांस्टेंट है, 2 ही रहेगा, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, ये 2 ये वाला ही है, और x का इंटीग्रेशन का 2 भी आएगा, तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, ठीक है बच्चों, और 2 × 2 कितना हो गया 4, और लास्ट में क्या लगाते ना +c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। इसमें 5 क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले तो आप वो लिख लीजिए। फॉर्मूला है e⁻log ex = x, और एक और फॉर्मूला है b log a = log a⁻b। ठीक है बच्चों, ये लॉगरिथमिक फॉर्मूले हैं। मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, वहाँ भी ये फॉर्मूले लिखवाए हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या है, अगर e की पावर में log आता है तो e से log कट जाता है, e की पावर में log आता है तो e से log कट जाता है, बचता क्या है x। तो बच्चों याद क्या करना, e की पावर में log आ जाए तो e से log काट देना, तो e से log कट जाएगा तो बचेगा क्या x। और ये वाला फॉर्मूला क्या है, जो b है इसको पावर में ले जाना, इस b को कहाँ ले आना बच्चों, पावर में। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद करना है। तो करते बच्चों, तो सबसे पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को i मान लो, e⁻log x dx। अब बच्चों इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें लगा दो ये वाला फॉर्मूला। अगर e की पावर में log आ जाता है तो वो दोनों कट जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा x। तो e से log कट जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, x बचेगा। ठीक है बच्चों, इसमें हमने ये वाला लगाया फॉर्मूला। कौन सा लगाया फॉर्मूला, ये वाला। तो e की पावर में log आता है तो e से log कट जाएगा, तो ये e ये log कट जाएगा, बचेगा क्या, एंगल, मतलब x बचेगा। और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, और लास्ट में +c। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसको i मान लो, e⁻log ex dx। बच्चों सबसे पहले इस माइनस साइन को हम लिख सकते हैं, माइनस साइन को हम लिख सकते हैं -1, और यहाँ चल रहा है log ex dx। अब बच्चों हम ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, इसमें जो b है इसको हम पावर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम इस -1 को पावर में ले जाएंगे। जी हाँ बच्चों, -1 को कहाँ ले जाएंगे, पावर में। तो बताइए क्या स्टेप आएगी, e⁻log और माइनस साइन को -1 को पावर में ले गए तो आएगा x की पावर -1। और अभी भी बताया e की पावर में log आता है तो वो कट जाएगा, तो e से log कट जाएगा। तो बच्चों बताओ e और log कट गए तो क्या बचेगा, x इनवर्स। और x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। और बच्चों बताओ ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log e मॉडुलस x। तो बच्चों 1/x का क्या होता है, log e मॉडुलस x प्लस c। ठीक है बच्चों, e लगाओ या नहीं लगाओ वो होता है, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ठीक है बच्चों, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देख लीजिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप i मान लीजिए। तो e⁻a log x प्लस e⁻x log a dx। तो करते बच्चों सबसे पहले तो हम इस a को पावर में ले जाएंगे और यहाँ पर इस x को पावर में ले जाएंगे। तो बच्चों बताओ a पावर में जाएगा इस फॉर्मूले से, तो क्या आएगा, e की पावर log और a पावर में गया तो x की पावर a। x को पावर में ले गए तो आएगा e की पावर log और x पावर में गया तो आएगा a की पावर x। अब बच्चों अभी भी बताया e की पावर में log आता है
ई की पावर में लॉग आता है तो आपस में कट जाते हैं, तो ये ई और लॉग कट जाएगा, ये ई और लॉग कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर a और यहाँ पर आएगा a की पावर x। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो तो सेपरेट कर दो, x की पावर a dx और यहाँ आएगा a की पावर x dx। बच्चों x की पावर a में लगेगा x की पावर n का फॉर्मूला जो होता है पावर में एक प्लस करो a प्लस 1 अपॉन में यही पावर नीचे आ जाएगी a प्लस 1, और a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन लॉग ये, और लास्ट में क्या लगाते हैं प्लस c। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वो भी देख लीजिए। तो बच्चों 3 क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सबसे पहले तो इसको i मान लो, तो e की पावर लॉग अंडर रूट एक्स अपॉन में x। तो बच्चों क्या करना है, अगर e की पावर में लॉग आ जाए तो e से लॉग काट देना है, e और लॉग कट जाते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले से, और ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, ये डिफरेंशिएशन में लिखवाया है, ऐसा नहीं कि आज ही बताया है। आप डिफरेंशिएशन चैप्टर में देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो e से लॉग कट जाएगा तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा रूट एक्स, और नीचे वाले x को हम 2 बार रूट में लिखेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और एक रूट एक्स कट जाएगा तो आएगा 1 बाय रूट एक्स। और बच्चों इसका भी मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है, 1 अपॉन रूट एक्स का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया है, आप कॉपी में देख लीजिए, 2 रूट एक्स। तो बच्चों 1 बाय रूट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट एक्स, और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों यहीं कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं क्योंकि अब ये फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। तो अब हम करते हैं 5th नंबर। तो सबसे पहले बच्चों इसको i मान लो, तो यही मान लेते हैं। तो इसको हमने क्या माना बच्चों i माना। ठीक है, तो अब i को लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन चल रहा है। अब क्या करेंगे, इस 5 को पावर में ले जाएंगे, इस 4 को पावर में ले जाएंगे, इस 3 को पावर में ले जाएंगे, और इस 2 को पावर में ले जाएंगे। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, अगर ये 5 पावर में गया तो log x की पावर 5, 4 पावर में गया तो log x की पावर 4, 3 पावर में गया तो log x क्यूब, और ये 2 पावर में गया तो आएगा log x स्क्वेयर। ठीक है, अब आप देख रहे हो e की पावर में log आ गया तो e से log कट जाएगा, e से log कट जाएगा, e से log कट जाएगा, e से log कट जाएगा। अब ये कट गया तो बच्चों क्या बचेगा, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4, x की पावर 3 माइनस x स्क्वेयर। अब ऊपर से कॉमन ले लो, तो बच्चों ऊपर से कॉमन आ रहा है x की पावर 4, अंदर आएगा x माइनस 1, और नीचे से कॉमन लिया x स्क्वेयर तो अंदर आएगा x माइनस 1, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, और ये भी कैंसिल। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल हुए तो x स्क्वेयर आएगा, और x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक प्लस करो और वही नीचे लिख दो। तो बच्चों बताओ पावर में एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3, और यही पावर नीचे लिख दो, और लास्ट में क्या लिखते हैं प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। जी हाँ बच्चों, ये नोट 100 रुपीज़ का नोट है। जी हाँ बच्चों, नोट 100 रुपये का है, मतलब फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। नोट ट्रिपल स्टार। ठीक है, तो बच्चों नोट क्या है, अगर ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आ जाए, अगर ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आ जाए तो हम डिवाइड करते हैं। अगर बड़ी आ जाए तो हम डिवाइड करते हैं। जी हाँ बच्चों, हम
डिवाइड करते हैं, ये नोट लिख लीजिए। अगर ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आ जाए तो हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। डिवाइड करने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है Q प्लस R बाय डी। यहाँ पर Q मतलब होता है क्वोशिएंट, Q मतलब होता है क्वोशिएंट, R मतलब होता है रिमाइंडर, R मतलब होता है रिमाइंडर, और D मतलब होता है, जी बच्चों, D मतलब होता है डिवाइजर। D मतलब होता है डिवाइजर। तो Q मतलब होता है क्वोशिएंट, R मतलब रिमाइंडर, और D मतलब होता है डिवाइजर। ठीक है बच्चों, तो ये वाला नोट अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आ जाए तो देखिए यहाँ ऊपर की पावर 3 है और नीचे की पावर 1 है, इसका मतलब ऊपर की पावर बड़ी है। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर की पावर 4 है और नीचे की पावर 2 है, तो मतलब ऊपर की पावर बड़ी है। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर की पावर 2 है, नीचे की पावर 2 है, मतलब दोनों पावर इक्वल है। तो यहाँ लिखा है पावर इक्वल या बड़ी आ जाए, तो यहाँ पावर इक्वल आ रही है। यहाँ देखो पावर 6 आ रही है, मतलब ऊपर की पावर बड़ी आ रही है। यहाँ देखो ऊपर की पावर बड़ी आ रही है, और यहाँ देखो ऊपर और नीचे की पावर इक्वल आ रही है। तो बच्चों करना क्या, अगर ऊपर की पावर इक्वल या बड़ी आ जाए तो हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद ये वाला फॉर्म लगाना है। तो करते बच्चों, तो सबसे पहले करते हैं हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो बच्चों हम करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो हमने इसको क्या मान लिया, आई, क्या मान लिया, आई। तो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ ऊपर की पावर बड़ी आ रही है तो हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड यहीं कर देते हैं बच्चों। तो डिवाइड कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। जिसको डिवाइड करना है वो अंदर लिखेंगे, जिसको डिवाइड करना है वो अंदर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर लिखेंगे। ठीक है, वही आपका 7th क्लास का डिवाइड है बच्चों। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब आ जाए तो करेंगे एक्स स्क्वेयर से। तो करो मल्टीप्लाई, तो आएगा एक्स क्यूब, यहाँ करो तो आएगा 2x स्क्वेयर। ठीक है, अब हम यहाँ साइन चेंज कर देंगे तो एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2x स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा माइनस का 3x माइनस 2। ठीक है, अब बच्चों किससे करेंगे, अब हम करेंगे 2x से। तो 2x का इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2x स्क्वेयर, और यहाँ करो तो आएगा 4x। ठीक है, अब साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो तो यहाँ पे आएगा माइनस का 7x माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब किससे करेंगे, -7 से करेंगे। तो -7 से करा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 7x, और यहाँ करो तो आएगा माइनस का 14। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 14। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो यह आएगा प्लस, ये आएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, और 14 में से 2 गया 12, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 12। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, 12। अगर दिख नहीं रहा है तो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आएगा 12। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आपने डिवाइड करा। अब डिवाइड करने के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चों, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया। तो बच्चों ये जो ऊपर आया इसे हम बोलते हैं Q, और ये जो नीचे आया इसे हम बोलते हैं R, और ये जिससे हमने डिवाइड किया इसे बोलते हैं D। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला Q प्लस R बाई डी। कौन सा फॉर्मूला, Q प्लस R बाई डी। अब सारी वैल्यूज रख देंगे। तो बच्चों बताओ Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7। तो यहाँ पर Q की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, अब रखेंगे R की वैल्यू। तो बच्चों R की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ पर रखेंगे R की वैल्यू, तो R की वैल्यू कितनी है, 12, अपॉन में D, अपॉन में D, और D की वैल्यू कितनी बच्चों, D की वैल्यू है x प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो सारी वैल्यू रख दी। अब हमको इंटीग्रेशन करना है तो कर दीजिए। तो एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, और 2x में 2 बाहर, और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वेयर बाई 2, और 7 का होता है 7x, यहाँ पर 12 बाहर। बच्चों यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला x प्लस 2 है, तो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला 1 अपॉन ax प्लस b का, जो होता है log
मॉडुलस ax प्लस बी अपॉन में a। तो बच्चों इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला, इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 में ये लगेगा फॉर्मूला क्या होता है, log ax प्लस बी। तो इसका होगा log मॉडुलस x प्लस 2 और अपॉन में a आता है, a होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 1, तो अपॉन में आएगा 1। तो 1 नहीं भी लिखो चलेगा, लिखना है लिख दो, और लास्ट में लिखेंगे प्लस सी। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो और भी क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। ये नोट मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा तो ये नोट में मिटा रहा हूँ। तो बच्चों अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला। चलिए बच्चों अब हम करते हैं सेकंड वाला। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पहले तो इसको i मान लो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको उसको ध्यान से देखना है। आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर पावर 4 है और नीचे पावर 2 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर ऊपर की पावर बड़ी आ जाए तो डिवाइड करना है। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ ऊपर की पावर बड़ी आ रही है तो हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो अंदर क्या लिखेंगे, ऊपर वाला, और बाहर क्या लिखेंगे, नीचे वाला। अब डिवाइड कैसे करते हैं, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए। तो बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर का, मल्टीप्लाई करो तो आएगा x की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा x स्क्वायर। अब साइन चेंज कर दो, x की पावर 4 कट जाएगा। अब ये बचेगा और ये बचेगा, दोनों लिखना पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो ये भी लिख दो और ये भी लिख दो, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आएगा प्लस 1। अब बच्चों किससे करेंगे, अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम करेंगे माइनस 1 का। तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट जाएगा, प्लस 1 प्लस 1 2। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं Q, इसको हम बोलते हैं R और इसको हम बोलते हैं D। ठीक है बच्चों, जैसे ही डिवाइड हो जाए तो हमको कौन सा लगाना है फॉर्मूला, जी हाँ बच्चों, हमें फॉर्मूला लगाना है Q प्लस R बाय डी का। कौन सा लगाना है फॉर्मूला, Q प्लस R बाय डी का। तो बच्चों Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ रखेंगे Q की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। R की वैल्यू कितनी बच्चों, R की वैल्यू है 2 और अपॉन में D, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब हम सबके फॉर्मूले लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, पावर में एक प्लस किया और जो पावर में है वही नीचे लिख दिया। तो पावर में एक प्लस करेंगे तो 3 आएगा और जो पावर में है वही नीचे लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ये 2 का क्या होगा बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा। और बच्चों ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे है मैं आपको बता दूं। बच्चों आपको याद होगा tan इनवर्स x का d अपॉन dx क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उल्टा लिखेंगे। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स x। मतलब ये हुआ कि ये किसका स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x का। तो 2 को तो हमने 2 लिखा और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का। लास्ट में लिखेंगे प्लस c। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ये वाला थर्ड वाला, बाकी के होमवर्क है बच्चों। फोर्थ वाला भी होमवर्क है, फोर्थ वाला होमवर्क, फिफ्थ वाला भी होमवर्क और सिक्स्थ वाला भी होमवर्क। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाकी के भी ऐसे ही बच्चों, जैसे मैंने आपको 2 अभी करवाए हैं,
तो अभी तीसरा भी करवाऊंगा, तो चौथा, पांचवा, छठा भी इन्हीं का कॉपी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन लिखवाए थे कि आप खुद भी करो। तो बच्चों अब हम करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में इसको आई मान लो। जी हाँ बच्चों, थर्ड वाले में इसको आई मान लो, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। बच्चों अभी अभी मैंने कहा अगर ऊपर की पावर इक्वल आ जाए या बड़ी आ जाए, जी हाँ बच्चों, इक्वल आ जाए तो भी डिवाइड करते हैं और बड़ी आ जाए तो भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर इक्वल आ रही है तो भी हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसमें भी हम डिवाइड ही करेंगे। जो ऊपर लिखा है उसको अंदर लिखेंगे और जो नीचे लिखा है उसको बाहर लिखेंगे। तो बच्चों आप किससे इनटू करेंगे? 1 से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वेयर, और यहाँ करेंगे तो आएगा प्लस 1। साइन चेंज कर दो तो ये कट जाएगा और -1 और -1 हुआ -2। अब हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला? लिखा हुआ है बच्चों, यही लिख देते हैं। बच्चों जैसे ही डिवाइड हो जाए, जैसे ही डिवाइड हो जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या है? Q प्लस आर बाई डी। तो बच्चों बताओ इन तीनों में से Q कौन है? ऊपर वाला, इसको हम Q बोलते हैं। और R कौन है? नीचे वाला, ये R होता है। तो R की वैल्यू कितनी है? -2। और D कौन है बच्चों? ये इस साइड वाला D होता है। तो D की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और ये -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा। और ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिखा हुआ मिल जाएगा या दिख रहा होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का कितना होता है? tan इनवर्स x। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ होमवर्क है, इसी के जैसे ही आप ट्राई कीजिएगा। नहीं बने तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब आगे क्वेश्चन करने से पहले कुछ फॉर्मूले आपको समझा दूं, समझना जरूरी है। हर फॉर्मूले का एक डुप्लीकेट फॉर्मूला होता है। बच्चों जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला ओरिजिनल है और एक फॉर्मूला डुप्लीकेट है। तो बच्चों हर फॉर्मूले का एक डुप्लीकेट फॉर्मूला होता है। जैसे हम बात करें sin x की, तो बच्चों sin x का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है -cos x। अब इसी का एक डुप्लीकेट फॉर्मूला होता है, सेम यही रहता है, सेम यही रहता है। तो यहाँ लिखा है sin x का होता है -cos x। तो यहाँ पे आएगा डुप्लीकेट फॉर्मूला sin ax प्लस b। बच्चों अगर आपको डुप्लीकेट है तो वो इस फॉर्म में आता है। अगर कोई सवाल इस फॉर्म में आ जाए तो समझ जाना ये डुप्लीकेट है। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिनल फॉर्म लगाएंगे। तो बच्चों sin x का होता है -cos x, तो इस sin x का भी क्या होगा? -cos x प्लस बी। और अपॉन में आता है, अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट। तो रट लो बच्चों, जितने भी डुप्लीकेट फॉर्मूले हैं उसके अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आएगा a। ठीक है, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बच्चों हमें करना है sin x, तो हम क्या बोलेंगे? sin x का होता है -cos x। जैसे हमें करना है sin 5 - 3x। ठीक है बच्चों, क्या करना है? 5 - 3x। ये डुप्लीकेट है। तो बच्चों जो डुप्लीकेट है उसका हम ओरिजिनल के देखा देखी करते हैं। तो ओरिजिनल होता है -cos x, तो इसका क्या होगा? -cos 5 - 3x। और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है? अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? -3। तो यहाँ आएगा अपॉन में -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आ गया। अब बच्चों जैसे हमने करा sin 2x, क्या करा बच्चों? sin 2x। तो sin 2x का क्या होगा? sin 2x का sin x के देखा देखी होगा। और sin x का होता है -cos x, तो sin 2x का भी होगा -cos 2x। और अपॉन में क्या आता है? x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो बच्चों अगर समझ में आ गया है तो बच्चों sin 3x का क्या होगा? sin 3x का होगा -cos 3x अपॉन में 3।
अब बच्चों साइन 100x का क्या होगा, साइन 100x का होगा माइनस कॉस 100x अपॉन में 100। अब साइन mx का क्या होगा, साइन mx का होगा माइनस कॉस mx अपॉन में m। साइन nx का क्या होगा, साइन nx का होगा माइनस कॉस nx बाय n। तो बच्चों क्या सीखा आपने, हर फॉर्मूले का एक डुप्लीकेट फॉर्मूला होता है। जैसे ये ओरिजिनल फॉर्मूला है तो ये सारे डुप्लीकेट हो गए, ये सारे क्या हो गए, डुप्लीकेट। तो बच्चों जो डुप्लीकेट फॉर्मूला होता है उसमें एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास एक और ओरिजिनल फॉर्मूला है कॉस एक्स। जितने भी x के फॉर्मूले हैं वो सारे ओरिजिनल होते हैं, जितने भी x के फॉर्मूले हैं वो सारे क्या होते हैं, ओरिजिनल। तो बच्चों cos x का होता है sin x। जी हाँ बच्चों, cos x का होता है प्लस sin x। तो इसका डुप्लीकेट क्या बनेगा, इसका डुप्लीकेट बनेगा cos x प्लस b। तो बच्चों बताओ इसका आएगा, डुप्लीकेट का फॉर्मूला क्या करना, जो डुप्लीकेट होता है उसका आंसर ओरिजिनल के देखा देखी कर दो। cos x का प्लस sin x होता है तो इस cos का भी क्या होगा, प्लस sin x। तो sin और एंगल कितना आएगा, x प्लस b, और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। अब हम इस डुप्लीकेट की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है प्रैक्टिस का। जैसे हमने लिखा cos x, तो बच्चों ये तो डायरेक्ट ही ओरिजिनल है, तो cos x का क्या होता है, प्लस sin x। अब हम डुप्लीकेट पे आते हैं। जैसे हमने लिखा cos 5x प्लस 7। अब आप समझ गए होंगे बच्चों ये डुप्लीकेट है, cos 5x प्लस 7 डुप्लीकेट है। तो जो डुप्लीकेट है उसका आंसर ओरिजिनल के जैसा ही कर दो। तो cos x का प्लस sin x, तो इस cos x का भी क्या होगा, प्लस sin, और अंदर क्या आएगा 5x प्लस 7। एक्स्ट्रा बच्चों अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट। ठीक है, और ट्राई करते हैं। जैसे हमने लिखा cos x प्लस a लिखा। ठीक है बच्चों, तो इस cos का भी क्या होगा, प्लस sin x, तो क्या होगा प्लस sin x, और एक्स्ट्रा अपॉन में आएगा x का कोफिशिएंट। तो बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा 1। और करते हैं बच्चों, जैसे हमने करा cos 2x, तो cos 2x का आंसर ओरिजिनल के जैसे ही आएगा। ओरिजिनल का प्लस sin x होता है तो इस cos 2x का भी क्या होगा, प्लस sin 2x, और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट। जैसे cos 100x का करना है तो 100x का क्या होगा बच्चों, प्लस sin 100x अपॉन में क्या आएगा 100। और करते हैं cos mx का क्या होगा बच्चों, cos mx का होगा प्लस sin mx अपॉन में m। एक आप बता दो cos nx का क्या होगा, cos nx का होगा प्लस sin nx अपॉन में n। ठीक है बच्चों, होप समझ में आया है। और हम डिस्कस करते हैं और कुछ ओरिजिनल फॉर्मूले। सारे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ समझा देते हैं जिससे आपको आने वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो चलिए बच्चों और डुप्लीकेट देखते हैं। जैसे हमारा एक और ओरिजिनल है x की पावर n। तो बच्चों x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप सोचिए ये ओरिजिनल है तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा, सोचिए ये ओरिजिनल है, x में आ रहा है तो ये ओरिजिनल हुआ, और डुप्लीकेट किस में आता है, ax प्लस b में। तो इसका डुप्लीकेट बनेगा ax प्लस b की पावर n dx। कभी भी डुप्लीकेट का आंसर निकालना हो तो ओरिजिनल के जैसा कर दो। तो ओरिजिनल होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका भी क्या होगा, ax प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस ध्यान ये रहे कि डुप्लीकेट में अपॉन में क्या आता है, अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट। चलिए बच्चों अब हम इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये कैसे करेंगे, इसको हम ओरिजिनल के जैसे ही करेंगे। तो बच्चों यहाँ पावर 2 है तो इसका क्या आएगा, पावर में एक प्लस करो
तो पावर में एक प्लस करेंगे तो 2 में एक प्लस किया तो क्या आएगा 3, और जो पावर है वही नीचे आएगी। और एक्स्ट्रा, जी हाँ बच्चों, एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ आएगा ए। जी हाँ बच्चों, ये इसका आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट 3 माइनस 5x की पावर 7। तो बच्चों बताओ ये किसे करेंगे, इसका करेंगे इसी के जैसा, ओरिजिनल के जैसे ही करेंगे। ओरिजिनल क्या है, पावर में एक प्लस करो, तो ये ओरिजिनल के जैसे ही करेंगे। पावर में एक प्लस किया तो 3 माइनस 5x, और यहाँ प्लस किया तो आएगा 7 में 8 हो जाएगा, और जो पावर है वही नीचे आएगा। और इनटू में क्या आता है, जी हाँ बच्चों, अपॉन में क्या आता है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ कोफिशिएंट -5 है, तो यहाँ आएगा -5। तो इसका मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1/40, ये 40 हो गया ना, और ऊपर क्या चल रहा है 3 माइनस 5x की पावर 8। ठीक है बच्चों, एक और ओरिजिनल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। होप आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब हम आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब डुप्लीकेट वाले ही करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल भी आ सकते हैं लेकिन डुप्लीकेट वाले भी आपको आना चाहिए। एक और हम डुप्लीकेट डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों एक और करते हैं। एक और फॉर्मूला ओरिजिनल होता है रूट एक्स का। बच्चों रूट एक्स का होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अगर रूट एक्स का ये होता है तो बच्चों इसका डुप्लीकेट क्या बनेगा, अगर ये ओरिजिनल है तो इसका डुप्लीकेट बनेगा रूट एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ओरिजिनल के जैसे ही आएगा। ओरिजिनल होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो इसका भी क्या आएगा x प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा x का कोफिशिएंट मतलब a। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा है तो एक आध इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों बताओ रूट x प्लस ए का क्या आएगा, रूट x प्लस ए का इसके देखा देखी आएगा, तो इसका आएगा x प्लस ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और अपॉन में एक्स्ट्रा क्या आएगा x का कोफिशिएंट, और यहाँ कोफिशिएंट 1 है मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मानेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1। अब बच्चों ये वाला आप बताइए, अंडर रूट 3x प्लस 2, इसका क्या होगा, इसका भी ओरिजिनल के जैसे ही करेंगे। x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो इसका भी आएगा 3x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और अपॉन में एक्स्ट्रा आएगा x का कोफिशिएंट मतलब 3 आएगा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बच्चों एक फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं, इसको मिटा देते हैं। बच्चों एक फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं 1/x का। बच्चों 1/x का होता है log x। बच्चों 1/x का होता है log x, 1/x का होता है log x। ठीक है, तो बताइए अगर ये ओरिजिनल है तो इसका डुप्लीकेट क्या होगा, 1/x प्लस बी। ठीक है बच्चों, अगर ये ओरिजिनल है तो इसका डुप्लीकेट होगा 1/x प्लस बी। इसका होता है log मॉडुलस x, तो बच्चों इसका क्या होगा log मॉडुलस x, और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे आएगा a। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/5x प्लस 3, तो बच्चों बताओ इसका इंटीग्रेशन ओरिजिनल जैसे ही होगा। तो ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल होता है log x, तो इसका भी क्या होगा log x, और x की वैल्यू क्या है 5x प्लस 3, और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट। एक क्वेश्चन और करते हैं 1/x प्लस a। बच्चों इसका इंटीग्रेशन भी इसके जैसे ही होगा, इसका होता है log मॉडुलस x, तो इसका भी होगा log मॉडुलस x मतलब x प्लस a, और एक्स्ट्रा अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट। होप आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट में डिफरेंस समझ में आया होगा। बच्चों अब हम इस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस करते हैं, तो चलिए बच्चों वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं।